हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसमें हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा वीडियो एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। प्लीज़ कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले हम 15 मिनट के वीडियो पे 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे आज के लिए हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमने एक ट्रेंड लाइन ली थी 26/2/17 पे। ठीक है, और एक ये जो लास्ट जाते जाते मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाया था बार पे, एक हमने इसका रिट्रेसमेंट लिया था। और हमारे हमेशा हम तीन बात करते हैं, एक तो जो हमारा रेंज है सपोर्ट रेजिस्टेंस की उसके बीच में ओपन होने की, दूसरा गैप अप होने की जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, या जो हमारा सपोर्ट है। ठीक है, ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया था, अगर इसके नीचे ब्रेक हो करके ओपन होता है तो मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो हमने बताया था अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है किसी भी। ठीक है, अगर कोई बियर कैंडल पैटर्न यहाँ पे कंफर्म करता है और ट्रेंड का भी साथ ही रहेगा, इट मीन्स इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर मार्केट को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये पैटर्न पर दिखाई दे रहा था, हमने इसके बेस पर ये बताया था। ठीक है, दूसरा, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कहा था अगर नीचे ये जो इसका 50% है रिट्रेसमेंट का 26,151 से 26,124 के, अगर नीचे कहीं भी मार्केट ओपन होकर इसके आसपास सेटल होता है, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये जो सपोर्ट का 50% है उसके बाद ये मार्केट में उस दिन के लिए रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, मार्केट ने पहली क्लोजिंग यहाँ पे 26,131 पे दी और 26,151 जो हमने रेजिस्टेंस बताते हैं एवरेज, कोई भी रिट्रेसमेंट है उसका 50% एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही ओपन हुआ मार्केट ने इसे टच किया और इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब जो है कि ये मार्केट में अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट इसे ही फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाने की पूरी पूरी संभावनाएं ओपनिंग कंडीशन के बेस पर ही जो है बढ़ गई थी, जो कि हम हर बार बात करते हैं। ठीक है, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे करके लगभग लगभग आज 150-200 पॉइंट की एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। ठीक है, अब बात करेंगे, पहले चार्ट क्लियर करो। ठीक है, जिससे कि नए थॉट आए, और जो सबसे पहले स्टेप हम करते हैं वही करेंगे। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, सिंपल। ओके, और ये आज जो है पहला पीक लगा था। ठीक है, यहाँ तो मार्केट मेजर रेजिस्टेंस है ही। ठीक है, बट अब जो मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक करके चला है और ये नया पीक आया है, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कुछ भी 100% नहीं होता है। हम बार बार आपसे बात करते हैं मार्केट में केवल संभावनाएं, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडल हो, केवल एक संभावनाओं को व्यक्त करती है और पॉसिबिलिटी बढ़ाती है कि मार्केट में फॉलो दिस ट्रेंड और नोट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो रिट्रेसमेंट लगाए हैं,
एक ये सपोर्ट के लिए, एक रेजिस्टेंस के लिए। अगर हम बात करें तो ये 26,090 से लेके 26,101 ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर मार्केट को लगातार यहाँ से जो डाउन, ये जो पिछले 2 दिन से नीचे की तरफ मार्केट चल रहा है, अगर इसे कंटिन्यू करना है तो 26,101 मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे कर सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी, हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। इसके ऊपर जाके गिरेगा या नहीं वो एक अलग बात है, बट जो करंट पैटर्न और जो करंट चार्ट पर स्ट्रक्चर बना रहा है, हम उसके बेस पर कोशिश करते हैं कि क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, किसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसके आसपास 26,090 और 26,101 के आसपास कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनता है या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बियर पैटर्न को कंफर्म करता हो, तो इसका मतलब होगा वो नया रेजिस्टेंस है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो और दूसरी संभावना है, पहला तो ये हो गया कि अगर रेंज में ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। दूसरा, अगर रेंज में ओपन होता है और पहले इसे टच करता है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। किसी भी कैंडल पैटर्न पर ये दोबारा इसे टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक दूसरे को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मार्केट, जैसे कि हमने बताया कि अगर नीचे का तरफ कंटिन्यू करना है तो ये रेजिस्टेंस रहेगा। अब भले ही वो एक बार टेस्ट करे, 2 बार टेस्ट करे या इस लेवल को 3 बार टेस्ट करे, ठीक है, जब तक रेंज में रहेगा ये पॉसिबल रेजिस्टेंस बना रहेगा और ये पॉसिबल सपोर्ट बना रहेगा। दूसरा, अगर मार्केट 26,000 के आसपास, ये 25,999 पे जो रिट्रेस यानी कि 26 ही मान लो आप, ये जो 26,000 के आसपास का और 26,013-14 के आसपास का ये जो रिट्रेसमेंट है, अगर मार्केट 26,000 के नीचे ओपन होकर, ठीक है, इसी के नीचे यानी कि इसी के आसपास सेटल होता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वैसे ही यहाँ पे 26,013 या 14 ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और इसके नीचे बना कोई भी बियर पैटर्न मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की संभावनाओं को बढ़ा देगा। ठीक है, और जो करंट, मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं, अगर हम डे के पैटर्न पे बात करें तो ये एक अच्छा खासा डीप करेक्शन हो सकता है। इस बार कोई भी बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो मैक्सिमम ये हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने कल के लिए एक रेंज बताया था, ठीक है, ये मैक्सिमम। वैसे तो अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इसे भूल जाइए, अभी मतलब पॉसिबिलिटी है, ये हमारे अकॉर्डिंग, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस का काम करने की संभावना ज़्यादा है। और मार्केट इसी के नीचे कोई भी पैटर्न बना के कंफर्म करके, कैंडल पैटर्न कंफर्म होनी चाहिए, तो वो नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और नीचे की तरफ मार्केट चल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया था कि अगर नीचे क्लोज होता है 930 पे सेटल होता है तो इसके रेजिस्टेंस होने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाएगी और मार्केट इसी के नीचे कोई कैंडल पैटर्न बना के नीचे की तरफ जाने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। तीसरा, अगर मार्केट को कुछ अलग करना है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ से 80% 90% बंदे सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा और उन सबको यहाँ पे पैसे वाले बंदे मार्केट को चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है 26,101 के ऊपर जब तक बना रहेगा, ठीक है, इस बार अगर मैं 1 डे के चार्ट पे देखूं, बाउंस बैक जो आने की संभावना है वो बहुत कम है। अगर बाउंस बैक आता है तो जो 1 डे पे
बना हुआ है पैटर्न, वो कैंसिल होने के चांस ज़्यादा होंगे, यानी कि फिर करेक्शन जो है लंबा चलेगा, साइडवे करेक्शन, ठीक है। डीप करेक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। हम केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, होने को ऊपर जाके फिर 2 दिन बाद ही कितना भी करेक्शन आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, चार्ट तो केवल एक तरीका है देखने का, ठीक है, जो करंट स्ट्रक्चर दिख रहा है। न्यूज़ के बेस पर क्या हो जाए वो तो कुछ नहीं पता, कि कल कौन किस पे बम गिरा दे, क्या कर दे, ठीक है। तो वो सब चार्ट पे नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ, तो अगर 26,101 के ऊपर मार्केट सेटल हो जाता है ओपन होकर, ठीक है, प्री ओपनिंग इसके ऊपर और सेटल 9:30 पे क्लोजिंग इसकी ऊपर हो जाती है, तो नीचे जाने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी। और कोई भी बुल कैंडल पैटर्न अगर कंफर्म करता है इसके सपोर्ट पर, फिर 26,090 से 26,102 के ऊपर कोई भी बुल कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है, तो वो नया सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट फिर हो सकता है ऊपर की तरफ निकलती चली जाए। जैसे कि यहाँ पे एक वी शेप की रिकवरी आई थी, अगर कल लगा फिर ऐसे ही ओपन हो जाता है अचानक, ठीक है, क्योंकि कैंडल पैटर्न पर अभी ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, कोई न्यूज़ या कुछ ऐसा छिपा हुआ इवेंट है, तो वो बात अलग है कि मार्केट यहाँ से वी शेप दोबारा ले ले। वी शेप अगर यहाँ से आता है तो फिर नीचे जो डीप करेक्शन की हम बात कर रहे थे उसमें जो है मेरा जो मैं सोच रहा था उसमें थोड़ा कमी आएगी, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने टाइम भी बहुत ले लिया। मेरे अकॉर्डिंग लगभग लगभग टाइम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। साइडवे करेक्शन या जो भी बाउंस बैक की काउंटिंग है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से मुझे मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू पहले इसे टेस्ट करे एटलीस्ट 25,860 को, ठीक है। तो निफ्टी का ये हमने पूरा तीनों जो ऑप्शन है ओपन होने के बाद रेंज में क्या कैंडल पैटर्न बन सकती है, कैसे मार्केट उस डायरेक्शन में चल सकता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेके, वो हमने पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हम वो चीज़ आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में ये रिट्रेसमेंट लिया था और ये ट्रेंड लाइन लगाई थी। हमने कहा था अगर मार्केट इसके नीचे 9:30 पे क्लोज होकर सेटल हो जाता है तो इसका मतलब है इसके 50% से लेके यहाँ पर यह एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर निकल भी जाता है तो कोई भी इवनिंग स्ट्रक्चर, इवनिंग कैंडल पैटर्न अगर फिर से 50% ये जो रिट्रेसमेंट है इसके अंदर मार्केट आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी ब्रेकआउट हम ओरिजिनल कब मानते हैं, लगातार 2 कैंडल के साथ। हमने ये भी डिस्कस किया है कि कोई भी अगर 50% रिट्रेसमेंट अगर ऊपर क्लोज हो भी जाता है तब भी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर इवनिंग स्टार के साथ उसी प्राइस के अंदर फॉल हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया, उसी के बाद फिर ये दोबारा इसके 50% को टेस्ट करा है, एक इवनिंग स्टार लगाया और ये जैसे मैंने कहा है कि अब कि वो उस दिन के लिए नए रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। जैसे ये इवनिंग स्टार आया तो ये आज के लिए नया रेजिस्टेंस था और मार्केट उसे फॉलो करते हुए अच्छा खासा एक मार्केट ने चाल नीचे की तरफ ली है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे कि मैं कैसे कैसे पैटर्न और रिट्रेसमेंट की बात करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। तो जैसे मेरी मतलब भले ही आप शुरू में कागज़ पे लिख के मतलब पेपर पे लिखे, नोटबुक डायरी लिखे, उसे सीखे, ठीक है, कि हम क्या बात करते हैं, सीखने की कोशिश करो, ठीक है। मैं भी केवल सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट में हूँ या प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है,
एवरेज, ठीक है, एवरेज बना हुआ हूँ मैं। बट अगर मैं जब अपने 100% खुद से फॉलो करने लगूंगा, ठीक है, अपने रूल्स, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ए वेरी हाई। ठीक है, तो अगर आपको जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट समझ में आ रहा है, सपोर्ट कैसे काम कर सकता है, रेजिस्टेंस कैसे काम कर सकता है, ब्रेकआउट होने के बाद वो सपोर्ट कैसे काम कर सकता है, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट है तो कैसे काम कर सकता है, जो रेजिस्टेंस था अगर वो ब्रेक हो गया है तो अब वो सपोर्ट का कैसे काम कर सकता है, कैसे आप कैंडल पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वो सब हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज़, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और रूल आपके साथ डिस्कस कर सकें, ठीक है। ये तो कॉमन 2-4 रूल हैं, जैसे रिट्रेसमेंट हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट रूल, ये ठीक है, ये मेरे 35-40 रूल में से 3-4 रूल हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर पाता हूँ, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, कि आई मीन उसमें फिर मुझे कुछ और आपको क्लियरली बताना पड़ेगा, वो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ऐसा कुछ प्राइस या उसके बारे में, जैसे क्योंकि वो रूल्स रिलेटेड हैं प्राइस के, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये इंडेक्स से रिलेटेड एनालिसिस है, ठीक है। तो अगर आपको पूरा सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके बाय।